नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्ञानदीप ग्रो एजुकेशन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। सुबह हमने जो किए थे वो किए थे लैब स्टूडेंट को देखते हुए राजस्थान के टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। जो कौन से थे, एक टॉपिक रखा था हमने राजस्थान की झीलें वाटरफॉल्स, उसके हमने क्या किए थे 50 क्वेश्चंस किए थे। जिसकी वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, हम उसको वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ हम इंडिया और वर्ल्ड जीके का भी क्या है, हम साथ साथ में 50-50 क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ इंडिया जीके के, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैरेबियन द्वीपों में चक्रवात को क्या कहा जाता है। ये अलग अलग द्वीप पे क्या होते हैं, अलग अलग चक्रवात होते हैं। जैसे टोर्नेडो हो गया, ट्विस्टर हो गया, हुरिकेन हो गया, टाइफून हो गया। वैसे क्या है, अलग अलग द्वीपों पे अलग अलग क्या होते हैं, चक्रवात आते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि कैरेबियन, कहाँ पूछ रहा है ये, कैरेबियन कैरेबियन द्वीप पे जो चक्रवात आते हैं उससे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरिकेन। क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरिकेन। तो याद रखना है हमें कि क्या याद रखना है हमें कि कैरेबियन, कौन से द्वीप, कैरेबियन द्वीप पे जो चक्र आते हैं उसे क्या कहा जाता है, हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको और क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता बनता है। विक्रमादित्य क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को क्या बोलते हैं अपन, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। तो उनके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। तो ज्योतिषी कौन था, उस नवरत्न में ज्योतिषी कौन था। ज्योतिषी मतलब कौन, एस्ट्रोलॉजर। कौन, एस्ट्रोलॉजर। कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या दरबार में नवरत्न थे, उसमें से एक कौन था आपका, ज्योतिष था। वो ज्योतिष कौन था, क्या वो शंपड़क था, क्या शंकु था, क्या वरारुचि थे, या वराह मिहिर थे, कौन थे। तो हम सभी को पता है कौन थे वो, शंपणक थे। कौन थे, शंपणक थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बैठेगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही बैठेगा। समझे नहीं समझे बोलो, समझे नहीं समझे बोलो, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने कि तातार जनजाति कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं आपसे जनजाति से, कहां से बनते हैं, जनजाति। टॉपिक मेरे साथ साथ में नोट करते रहना। पहला टॉपिक जो आपको रिवाइज करना है एग्जाम तक, पहला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा, द्वीप। द्वीप पहला टॉपिक पढ़ा, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड, जनजाति, कौन सी, जनजाति। तीसरा टॉपिक कौन सा, आपके सारे राजा, राजवंश। राजवंश के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उनकी उपलब्धियां, उनकी उपलब्धियां, नवरत्न, उनकी राजधानियां। बोलो क्या, दोहराओ मेरे साथ में, क्या क्या, उनकी उपलब्धियां राजाओं की, उनके नवरत्न, और उन्होंने कहां का राजधानियां बनाई थी, ये सभी हमको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तातार जनजाति कहां पाई जाती है। कौन सी जनजाति, तातार जनजाति। तातार जनजाति कहां पाई जाती है, क्या वो म्यांमार में पाई जाती है, क्या साइबेरिया में पाई जाती है, क्या साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, या सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। तो हम सभी को पता है, हम सब पढ़ चुके हैं कि जो तातार जनजाति है वो कहां पाई जाती है, आपकी साइबेरिया में। कहां पाई जाती है दोस्तों, साइबेरिया में। कहां पाई जाती है, साइबेरिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब बैठ जाएगा। अभी तक 3 पॉइंट से 3 टॉपिक मैंने बताया, मेरे साथ साथ में नोट करते रहना। कितने टॉपिक बताया, 3 टॉपिक। पहला टॉपिक द्वीप, दूसरा टॉपिक जनजातियां, तीसरा टॉपिक राजवंश। राजवंश में क्या क्या पढ़ना है, एक तो उनकी उपलब्धियां पढ़नी है, उनके संबंध पढ़ने हैं, उसके बाद में उनके जो दरबारी जो नवरत्न थे वो पढ़ने हैं, और क्या पढ़नी है, उनकी राजधानी है, उनकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी फसल, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, कौन सी फसल। टॉपिक में साथ साथ नोट कर देना, सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन लेके आया हूँ एक। अगला टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, फसल। फसल का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी फसल 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या मूंगफली है, क्या गन्ना है, क्या तिलहन है, क्या गेहूं है। इन चारों में से 3 फसल ऐसी है जो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में क्या है, बिल्कुल स्टेबल रह सकती है एनवायरमेंट में। लेकिन एक ऐसी है जो क्या है, स्टेबल नहीं रह सकती। तो हम सभी जानते हैं कि गेहूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गेहूं। गेहूं क्या है, गेहूं क्या है,
गेहूं क्या है, गेहूं क्या है, तो गेहूं 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के लिए उपयुक्त नहीं है। उसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए या लो टेम्परेचर चाहिए। लेकिन 20 से 30 डिग्री के बीच में वो काम करेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा नहीं। लेकिन मूंगफली बिल्कुल रहेगी, गन्ना शुगर केन बिल्कुल रहेगा, तिलहन ऑयल सीड्स बिल्कुल रहेगी, लेकिन गेहूं नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फसल फसल में कौन सी याद रखनी है आपको, रबी, खरीफ और जायद। इन फसल्स के एग्जांपल्स कब बोई जाती है, कब उसको काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल्स, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, टॉपिक्स मेरे साथ से नोट कर देना, इन टॉपिक के अपन अलग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NH47, NH क्या है, नेशनल हाईवे। क्या है आपका बेटा, क्या है, मैं लाल लियो, नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे। कौन सा नेशनल हाईवे, NH47 किससे किसको जोड़ता है। अब कोई हाईवे है तो किसी को जोड़ेगा, ए से बी, जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा बोलो, जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा बोलो। तो किससे जोड़ता है, क्या वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, क्या बरही से गुवाहाटी को जोड़ता है, क्या कुडानूर से वेलिंगडो को जोड़ता है, क्या दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। तो किसको जोड़ेगा वो, कुंडानूर से वेलिंगडो को। किसको जोड़ेगा वो, कुंडानूर से वेलिंगडो को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका सही जवाब बैठेगा। तो हमको याद रखना है, नेशनल NH47 किसको जोड़ेगा, कुडुनार से वेलिंगडो। तो अगला टॉपिक कौन सा हो गया अपना, अगला टॉपिक कौन सा हो गया, परिवहन, देश का परिवहन। इसके अंदर कौन सा, एक तो आपका रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। इतने टॉपिक आपको थ्योरी में पढ़ने, इसके एमसीक्यू अपन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि पंजाब में स्थित है। हम सबको पता है कि आर्द्र भूमि होती है, अति आर्द्र भूमि होती है, मरुस्थली भूमि होती है। अपन देखे तो राजस्थान में कौन सी है, मरुस्थली भूमि है। हाड़ौती प्रदेश में कौन सी है, अति आर्द्र आर्द्र पाई जाती है। वैसे इन्होंने पूछा है कि कौन सी आर्द्र भूमि पंजाब में स्थित है। इसमें से कौन सी आर्द्र भूमि कहाँ है, पंजाब में स्थित है। क्या वो होपल झील है, क्या होकेरा है, क्या वो कजली है, क्या रुद्र सागर है। कौन सी है जो पंजाब में स्थित है और वो कौन सी है, आर्द्र भूमि है। तो कौन सी हो जाएगी, कजली। कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी, कजली। कौन सी हो जाएगी, कजली। कजली क्या है, आर्द्र भूमि है, जो कहाँ स्थित है, आपके पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट इज। अब देखो, हर एक राज्य ने क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। कोई सेना पे नियंत्रण करने के डिपार्टमेंट बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, बाजार पर नियंत्रण करने के डिपार्टमेंट बना रहा है, कोई क्या है जो राजस्व आता है उससे डिपार्टमेंट बनाता है, कोई जो कर आता है, राजाओं का जो कर आता है टैक्स, उसका डिपार्टमेंट बनाता है। तो ऐसे हर राजाओं ने क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे अपने राजवंश में। वैसे ही मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो था, वो उसका नाम क्या था, क्या वो दीवान रियासत था, क्या वो दीवान मुस्तकराज था, क्या दीवान खैरात था, क्या दीवान बंदरगान था। कौन सा था, तो हम सबको पता है कौन सी, दीवान रियासत। कौन सी, दीवान रियासत। दीवान रियासत किसके लिए वो था, रेस्पॉन्सिबल था, तो किसके लिए था, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट था। दीवान रियासत क्या था, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। मतलब कि मार्केट में कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा जा रहा है, कैसा उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके लिए कौन सा विभाग था, दीवान रियासत। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना, दीवान रियासत किसने बनाया था, कौन सा राजवंश ने बनाया था, कौन से राजा ने बनाया था। ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड पहली बार किस वर्ष दिया गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यार टिक लगा देना, टिक मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो अपनी तरफ से दो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पहली बार दिया गया है। क्या दिया गया, पहली बार। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड पहली बार किस वर्ष दिया गया था। अभी तो उसके बहुत साल हो गए, लेकिन पहली बार कब दिया गया था, ये क्या स्टैटिक जी का क्वेश्चन बना। तो अगला कौन सा हो गया, अवार्ड। अगला इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, अवार्ड। तो कब दिया गया था, हम सभी जानते हैं कब दिया गया था, 1980s में, 1980 में क्या दिया था, पहली बार अवार्ड दिया गया था। पहली बार अवार्ड दिया गया था, कौन सा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। कौन सा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड कब दिया गया था, पहली बार 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अफ्रीकी का मूल का है। अब कौन सा ऐसा है जो कहाँ का मूल है, मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, मेनली कहाँ से बिलोंग करता है, फर्स्ट वहां कहाँ से आया। तंबाकू, गन्ना, मक्का, बाजरा, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो मूल कहाँ का है, अफ्रीका का है।
क्या वो तंबाकू है, क्या वो गन्ना है, क्या मक्का है, बाजरा है? हम सभी जानते हैं कि गन्ना, मक्का तो, बाजरा तो कहाँ है, अपने भारत मुल्क के है। लेकिन एक मात्र तंबाकू ऐसा है जो कौन से मुल्क का है, बिल्कुल अफ्रीका मुल्क का है। और इसको कौन लेके आए थे भारत में? तो अंग्रेज लेके आए थे, ब्रिटिश लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ब्रिटिश। कौन लेके आए थे दोस्तों? ब्रिटिश अपने भारत में लेकर आए थे तंबाकू को, जो मूल कहाँ का है? अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि टाइटन किसका प्रमुख उपग्रह है? टाइटन, अब देखो, हर एक प्लैनेट्स के अपने अलग अलग क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। उपग्रह की बात करूं तो उपग्रह मतलब क्या? उपग्रह मतलब क्या? उपग्रह मतलब क्या? उपग्रह मतलब क्या? सैटेलाइट। यस और नो? सैटेलाइट। उपग्रह मतलब क्या? सैटेलाइट। अब हर प्लैनेट के क्या है? अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। हर प्लैनेट की क्या है? अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। अब सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होते हैं आपका नेचुरल। कैसे होते हैं? नेचुरल। और एक कौन से होते हैं? मैन मेड। देखो, वापस दोहराते हैं। हर सैटेलाइट का, हर प्लैनेट का, हर ग्रह का क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल और दूसरे कौन से होते हैं आपका? मैन मेड। कौन से होते हैं? मैन मेड। मतलब एक मानव द्वारा निर्मित, और दूसरे कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं इंडिया की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिया की। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। किसकी? इंडिया की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिया की। तो इंडिया का मैं आपको बात करूं, नेचुरल सैटेलाइट है क्या? क्या इंडिया का नेचुरल सैटेलाइट है क्या? क्या है? क्या? तो यस, कौन सा? मून। मून। ये क्या है? मून क्या है? चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? धरती का। वैसे कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके उपग्रह है नेचुरल, और कुछ के नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि टाइटन, क्या टाइटन, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटन और ट्राइटन में काफी डिफरेंस है। एक टाइटन भी होता है, एक ट्राइटन भी होता है। लेकिन हमको क्या पूछा है? टाइटन पूछा है कि टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन क्या वो नेपच्यून का है? क्या वो यूरेनस का है? क्या सैटर्न का है? या मार्स का है? किसका है? किसका है? किसका है? हाँ, देखो, क्या किसका है वो? क्या वरुण का है? क्या अरुण का है? क्या शनि का है? क्या मंगल का है? किसका है? तो किसका है वो? सैटर्न का। किसका है? सैटर्न का, यानी शनि का। शनि का ग्रह का नाम क्या है आपका? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। शनि के ग्रह का क्या नाम है आपका? टाइटन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। अब धरती का कौन सा है नेचुरल सैटेलाइट? मून। कौन सा है? मून। समझ गए? समझे? और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो अपना इसरो, नासा जो बेचता है सैटेलाइट, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। अब देखो, कौन से युद्ध आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट? पहला एंग्लो मैसूर, ठीक है। उसके बाद में एंग्लो सिख, ठीक है। कर्नाटक। ये कुछ युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं। बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। सारे युद्ध आपको क्या करना है? याद रखने हैं। तो ये क्या पूछा है कि एंग्लो मैसूर, एंग्लो मैसूर क्या बहुत सारे युद्ध हुए थे? 2 से 3 हुए थे, 3 हुए थे। लेकिन पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? पहला कब लड़ा गया था? क्या वो 1767 से 69 में लड़ा गया था? तो हाँ बिल्कुल, 1767 से 69, 2 साल ही कौन सा युद्ध लड़ा था आपका? एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा था। मैं बात करूं अपना कर्नाटक युद्ध। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको? कर्नाटक युद्ध। किसकी बात कर रहा हूँ? कर्नाटक युद्ध। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। कर्नाटक युद्ध में कितने हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। कितने हुए थे? 3। और तीनों में संधियां हुई थी। वो संधियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, पहली संधि कौन सी हुई थी? पहली संधि कौन सी हुई थी? तो एक्स चैपला, एक्स एक्स चैपला। कौन सी संधि? एक्स चापला संधि। दूसरी संधि कौन सी हुई थी? तो कौन सी हुई थी आपकी? पेरिस की संधि। कौन सी हुई थी? पेरिस की संधि। सॉरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी की संधि। कौन सी? पुडुचेरी की संधि। कौन सी संधि? पुडुचेरी की संधि। और तीसरी जो हुई थी कौन सी हुई थी? पेरिस की संधि। कौन सी संधि हुई थी आपकी दोस्तों? पेरिस की संधि। तो ये तीनों संधि हुई थी जो कौन से युद्ध में हुई थी?
कर्नाटक युद्ध में हुई थी। ये तीनों संधि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन सी संधि से क्या हुआ था, युद्ध खत्म हुआ था। तुमको ये पूछना है इस क्वेश्चन में कि पहला एंग्लो मसूर कब युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, 1767 से 69। कब हुआ था, 1767 से 69। कब हुआ था, 1767 से 69 में क्या हुआ था आपका, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी आर महालिंगम, कौन, टी आर महालिंगम जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला टॉपिक कौन सा हो गया आपका, वाद्य यंत्र। कौन सा हो गया, वाद्य यंत्र। वो किससे संबंधित है, क्या शहनाई से संबंधित है, क्या बांसुरी से, क्या पखवाज से, या गिटार से। तो किससे वो संबंधित, किससे संबंधित, संबंधित किससे है वो, किससे है, किससे है, तो किससे हो जाएगा, बांसुरी। किससे हो जाएगा, बांसुरी। किससे हो जाएगा वो, बांसुरी से हो जाएगा। बांसुरी से एक और नाम प्रसिद्ध याद आ रहा है, कौन सा, कौन सा बोलो, कौन सा, कौन सा, क्या आपको याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, कौन, हरिप्रसाद चौरसिया। इनका भी संबंध किससे है, बांसुरी वादक से है। ये भी कौन है, बांसुरी वादक है, ठीक है। और टी आर महालिंगम का भी संबंध किससे है, आपके बांसुरी से। शहनाई से किससे बताऊं, शहनाई से किससे बताऊं, मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेनियल कप। अगला इंपॉर्टेंट है, कप, खेलों के कप। सेंटेनियल कप किस खेल से संबंधित है, क्या वॉलीबॉल से है, क्या पोलो से है, क्या गोल्फ से है, और टेबल टेनिस से है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेंटेनियल कप है वो किससे संबंधित है आपका, किससे संबंधित है आपका, किससे है बोलो, तो किससे हो जाएगा वो, वॉलीबॉल से। किससे हो जाएगा, वॉलीबॉल से। उसका संबंध किससे है, वॉलीबॉल से है दोस्तों। किससे संबंध है, वॉलीबॉल से। समझ गए नहीं समझे बोलो, समझ गए नहीं समझे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस पुस्तक में जनसंख्या का वर्णन नहीं किया गया है। अब ये कुछ बुक्स दी हुई है उन्होंने, अब ये क्या पूछता है कि इन सारे बुक्स में क्या है, जनगणना का वर्णन है, लेकिन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जनगणना का वर्णन नहीं है। अब देखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है बोलो, किसने लिखी है बोलो, क्या वो कौटिल्य ने लिखी है, क्या वो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, हाँ या ना। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी है बताओ, किसने लिखी है बताओ, किसने लिखी है। एन एन क्या है ये, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर भी किसकी बात की है उन्होंने, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात की है, ये सुनो। लेकिन रिवॉल्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर किसकी बात की गई है, रिवॉल्यूशन की बात की है, क्रांति की बात की है। इसके अंदर पॉपुलेशन की बात नहीं की है, इसके अंदर क्या है, जनसंख्या की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पे। कौन सा बैठेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर जनसंख्या का वर्णन नहीं है, पूरा जनसंख्या का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्वालियर घराना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, घराने। कौन से हो गए, घराने। कि ग्वालियर घराने के कौन कौन से जुड़े हुए, ग्वालियर घराने से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं। क्या सुजात खान जुड़े हुए हैं, क्या हद्दू खान, क्या अब्दुल करीम खान, या अलादिया खान। कौन जुड़े हुए हैं, तो कौन जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों, हद्दू खान। कौन, हद्दू खान। हद्दू खान क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पे बैठेगा। तो ग्वालियर घराने से कौन जुड़े हुए आपके, हद्दू खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि हृदय का अध्ययन, द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, या हेपेटोलॉजी। क्या है, हम सभी को पता है, हम बोलते हैं हमको कार्डियो टेस्ट कराना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या, द हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये छोड़ लो, ये छोड़ लो, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड का न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड का न्यायालय कहा जाता है। मतलब सारे रिकॉर्ड उसके पास में होते हैं। मतलब हाई कोर्ट से कोई एक ऐसी चीज आई जो हाई कोर्ट सोल्व ना कर पाया तो उसको भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद में हाई कोर्ट से कोई भी वो आदेश आ गया उसको भी वो निरस्त करने के लिए या फिर उसको वापस भेजने के लिए कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है, उसकी पावर है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में, क्या 123 में है, क्या 129 में है, क्या 213 में है, क्या 215 में है, किस में है बताओ, किस में है बताओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129 हो जाएगा। उसके बाद में सेम ऐसा क्या है 143, आपको शायद अनुच्छेद बहुत अच्छा भी लगता हो 143 है ना। 143 होता क्या है, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति
की परामर्श करने की शक्ति। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या है, परामर्श कर सकता है, उनसे क्या है, सजेशन ले सकता है। वो किस अनुच्छेद में, वो सजेशन लेने की पावर किस अनुच्छेद में, 143। हमको कैसे याद रखना है, 143 मतलब क्या है ना, समझ गए आप। 143 मतलब क्या, अपन क्या करते हैं, बाबू खाना खाऊं, तो अपन ने क्या किया, परामर्श किया, किससे किया, 143 से किया। वैसे ही ये क्या किया, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर रहा है। तो अपन को एक टेक्निक से याद रखनी है 143। अब कोई भूल पाओगे, बोलो लाल लियो, बोलोगे नहीं बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है। कौन सा ऑपरेशन रूबिकॉन, क्या गांधी जी की मृत्यु से संबंधित है, क्या वो गांधी जी की अफ्रीका यात्रा से संबंधित है, क्या गांधी जी के आंदोलन से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है, तो गांधी जी की मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, गांधी जी की मृत्यु से। किससे संबंधित है, गांधी जी की मृत्यु से। क्यों, क्योंकि इनकी इनकी हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे। किसने की थी, नाथूराम गोडसे। किसने की थी, नाथूराम गोडसे। इसके ऊपर इन्होंने क्या बनाया था, ऑपरेशन रूबिकॉन बनाया था। इसके ऊपर क्या चलाया था इन्होंने, ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वार्षिक जनगणना की अवधारणा किस देश से लिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर 5 वर्ष में क्या होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। ऐसा कौन से देश से लिया गया, ऐसा क्या भारत में था, क्या जापान में, क्या इंग्लैंड में, क्या स्वीडन में। तो कहां से लिया है ये, जापान में लिया गया। कहां से लिया गया है, जापान से। ये किसका, यहाँ 5 वर्षीय जनगणना, इसका विवरण कहाँ मिलता है, जापान में। कहाँ मिलता है, जापान में। कहाँ मिलता है, जापान में। हमारे यहाँ पे लास्ट जनगणना कौन सी हुई थी, 2011 जनगणना। कौन सी हुई थी, 2011 की जनगणना हुई थी। ठीक है, अब मैं जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ आपका। सबसे पहली जनगणना 1872, 1881, 1872, 1881। 1872 में किसने की थी, किसने की थी, रिपन। रिपन ने की थी, किसने की थी, रिपन ने। 1881 में किसने की थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेराल्ड डामर मॉडल। कौन सा, हेराल्ड डामर मॉडल किसका मॉडल है, पंचवर्षीय योजना का। कौन से पंचवर्षीय योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सा, कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सा 5 ईयर प्लान, पहली फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल का नाम था, कौन सा था, हेराल्ड डोमर मॉडल था। अब वो हेराल्ड डोमर का संबंध किस देश से है, क्या किस देश से है वो, क्या आयरलैंड से है, क्या जर्मनी से है, क्या रूस से है, या अल्बानिया से है, किससे, तुमसे भी जानते हैं उनका संबंध किससे है, रूस से है। रूस से है उनका संबंध, किससे है, रूस से है। हम सभी जानते हैं उस टाइम पे रूस को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते थे। क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे। क्या बोलते थे, सोवियत संघ। यूएसएसआर का संबंध है किसका, हेराल्ड डोमर मॉडल का। जो मॉडल, किस मॉडल का नाम है उनका, पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय। कौन से सन में लागू की थी, 1951 से 1956। कब लागू की थी, 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन किससे संबंधित है। क्या वो केंद्र राज्य संबंधित है, क्या जीएसटी सुधार यानी कर सुधार, क्या सेबी की स्थापना, या आरबीआई की स्थापना। तो किससे संबंधित है वो, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे संबंधित किसका है, हिल्टन यंग कमीशन। अब मुझे बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान के गवर्नर कौन है, कौन है वर्तमान के चेयरमैन या गवर्नर कौन है, तो कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, बोलो मेरे साथ में, संजय मल्होत्रा। कौन है, बोलो मेरे साथ में, संजय मल्होत्रा। कौन है, बोलो मेरे साथ में, संजय मल्होत्रा। कौन है, अभी के गवर्नर है उसके, आरबीआई की, किसके, आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में आए थे। कौन, फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में आए थे, क्या हुमायूं के शासनकाल में आए थे, क्या औरंगजेब के शासनकाल में आए थे, क्या शाहजहां के शासनकाल में आए थे, या शेरशाह सूरी के शासनकाल में आए थे। हम सभी जानते हैं वो किसी काल में आए थे, शाहजहां। कौन सा, शाहजहां। क्यों, क्यों, क्योंकि औरंगजेब के काल में कौन आया था, कौन आया था, फर्ग्यूसन। कौन आया था, है ना। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था, फ्रांसीसी। कौन आया था, बर्नियर किसी शासनकाल में आया था, शाहजहां ने। शाहजहां से पूछे तो क्या याद रखना अपन को, ताजमहल। क्या याद रखना है, ताजमहल। समझ गए, समझे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दीजिएगा यहाँ पे 2 कि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होगा, कितने समय के भीतर होगा। क्या वो 1 माह के भीतर होगा,
क्या 3 माह के भीतर होगा, क्या 6 माह के भीतर होगा, या 1 वर्ष के भीतर नहीं, वो कितने माह के भीतर होगा, मात्र 6 माह के भीतर क्या होंगे, अगले चुनाव कराने पड़ेंगे यदि पंचायत क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 6 माह के अंदर क्या कराने पड़ेंगे आपको, अगले चुनाव कराने पड़ेंगे यदि पंचायत क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के पहले लेक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है, वो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया था। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि क्या है, भारत का पहला है। ये स्टैटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले लेक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर क्या है, लेक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर दैट वाज लॉन्च बाय बाय आईआईटी कानपुर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला लेक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, पहला क्वेश्चन। तो पहला आंसर क्या बन गया क्वेश्चन का, आईआईटी कानपुर। अब ये कौन सा नाम, इसका नाम था क्या 7M2 नाम था, क्या आर्य नाम था, क्या पवन नाम था, क्या स्कोप नाम था, तो क्या नाम था उसका, स्कॉर्प। क्या नाम था उसका, स्कॉर्प। क्या नाम था उसका, बोलो मेरे साथ में, स्कॉर्प। क्या नाम था, स्कोप, SCORP। स्कोप क्या था, उसका नाम था, जो किसने लॉन्च किया था, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि ये पुराना हो गया है, ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि पहली महिला है। क्या है, पहली, अभी तो उसको पुराना हो गया, लेकिन मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या वो सुनीता रस्तोगी, क्या मेरी फ्रांसिस, क्या कृष्णा संबूर, या रेवती मोहिडेरे, कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेवती मोहिती डेरे। क्या हो जाएगा, रेवती मोहिती डेरे। ये कौन है, तो ये कौन है, मेघालय के पहले, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है, क्या वो नाना साहब को माना जाता है, क्या ए.ओ. का माना जाता है, क्या राजा राम मोहन राय को माना जाता है, या स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। तो किसे माना जाता है, हम सभी जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय किसे माना जाता है, राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति। क्यों, अब देखो ए.ओ. ने किसकी स्थापना की थी, किसका गठन किया था, कांग्रेस का गठन किसने किया था, ए.ओ. ने। किसके काल में किया था, डफरिन के काल में। किसके काल में किया था, डफरिन के काल में किया था। यस और नो, यस। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मिशन चालू किया था, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। यस और नो, यस, ठीक है। तो भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है, आपका राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। मतलब कि बक्सर की लड़ाई, कौन सी लड़ाई दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, क्या सिराज उद्दौला था, क्या मीर जाफर था, या मीर कासिम था, या निजामुद्दौला था। तो कौन था आपका, मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बैठेगा। कौन था, मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम। किस समय बंगाल का गवर्नर था, जब किसकी लड़ाई हुई थी, आपकी बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड। नीति आयोग सबसे पहले तो मुझे बताओ, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था, तो योजना आयोग का। किसका स्थान लिया था, योजना आयोग। किसका स्थान लिया था, बोलो, योजना आयोग। पहला क्या था, योजना आयोग, जो क्या चलाता था, पंचवर्षीय योजना। तो क्या चलाता था, पंचवर्षीय योजना चलाता था। क्या चलाता था, पंचवर्षीय योजना चलाता था। कौन चलाता था, योजना आयोग। उसको किसमें परिवर्तन कर दिया, नीति आयोग को। कब किया था, क्या 1 जनवरी 2015 में, या 25 जनवरी 2016, क्या 14 मई 2016, या 1 जुलाई 2015। सभी जानते हैं कब हुआ था, 1 जुलाई 2015। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 इस समय क्या हुआ था आपका, क्या हुआ था, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बजट क्या है, बजट को और क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, या टैक्सेशन स्टेटमेंट। तो अभी सभी जानते हैं कि बजट तो एक हमने नाम बना दिया है, बजट संविधान में है क्या, बजट संविधान में है नहीं।
बजट का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट के अलावा संविधान में जो उल्लेख है वो किसका है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन से बताओ मुझे, किसमें किसमें बताओ मुझे, कौन से अनुच्छेद में? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि काकोरी षड्यंत्र कौन से साल में हुआ था? क्या 1920 में होता, क्या 1925 में होता, क्या 1930 में होता या 1935 में होता? थोड़ा सा जल्दी चलेंगे मेरे साथ में। कब हुआ था? 1925। कब हुआ था? 1925। मेरे साथ बहुत जल्दी फास्ट चलेंगे अपन, थोड़ा फास्ट चलेंगे, लंबा लेक्चर हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभिनव भारत नामक एक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी या कब की गई थी? ये क्या किसने की थी? एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? किसकी स्थापना? अभिनव भारत की। क्या वो आरजी भंडाकर, क्या वीडी सावरकर, क्या सरदार भगत सिंह? किसने की थी? वो वीडी सावरकर साहब ने की थी। किसने की थी? वीडी सावरकर साहब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? क्या लाला लाजपत राय ने कहा था? क्या महात्मा गांधी ने कहा था? क्या बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पे सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? कैसे निर्विरोध? उनके सामने कोई भी विरोधी के रूप में आया नहीं था, चुनाव नहीं लड़ा था। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे? क्या नीलम संजीवा रेड्डी थे या के नारायण थे? कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे। समझे नहीं समझे बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो? यस और नो? अरे यस और नो बोलो? समझ गए? आधा कृष्ण कौन है अभी जो है वो? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। सबसे पहले क्या है? गवर्नर जनरल कौन बनते थे? ब्रिटिश बनते थे। लेकिन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, कौन बने थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन बने थे? क्या राजेंद्र प्रसाद बने थे? क्या सी राजगोपालचारी बने थे? या लॉर्ड मिंटो बने थे? तो हम सभी जानते हैं। देखो यहाँ पे लॉर्ड क्या है? मिंटो, मतलब ये तो अंग्रेज है, इसका नाम भी ये नहीं आता है। लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो इसका नाम ही बनता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और आर गोपालाचारी है। तो सही आंसर क्या बनेगा आपका? सी राज गोपालाचार्य। क्या हो जाएगा? सी राज गोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्या बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति, कौन सी जनजाति? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति मतलब क्या? क्या? एसटी। एसटी का विवरण कहाँ पे है? कौन से भाग में किसका विवरण है? अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, विवरण की परिभाषा किस भाग में किया गया है? क्या भाग 10 में, क्या भाग 11 में, क्या 12 में, क्या 13 में? तो सभी जानते हैं कि भाग 10 में किसका विवरण है? अनुसूचित जनजाति का विवरण है। किसका विवरण है? अनुसूचित जनजाति का विवरण किसमें है? भाग 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मतलब पहली बार यूपीएससी क्लियर किसने किया था? क्या सुरेंद्रनाथ बंदेजी ने किया था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने किया था? क्या सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था? या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर जिनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम क्या किया था? यूपीएससी यानी सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था। समझे नहीं समझे बोलो? अरे समझे नहीं समझे बोलो? लेक्चर थोड़ा फास्ट चल रहा है, मेरे साथ साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि एग्जाम में आने का टाइम बहुत पास में आ गया है, बहुत पास में एग्जाम हो गए। अपन को क्या है? बस फास्ट क्या करना है? रिवीजन करना है। समझ गए नहीं समझे बोलो? अपन क्या है? रैपिड रिवीजन में चल रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की स्वकारिता का निर्णय कौन करता है? कि लोकसभा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सही है कि नहीं है, वो कौन करता है? स्वीकृता कौन देता है कि हाँ सही है नहीं है? कौन देता है? तो कौन देता है? हम सभी जानते हैं कि लोकसभा कि जो स्पीकर होगी, जो मैन चेयरमैन होंगे, वही क्या करेंगे? उसकी स्वीकृता देंगे। समझे नहीं समझे बोला? तो लोकसभा स्पीकर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस राजा का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। किससे मिला था? लिच्छवियों से क्या मिला था? दहेज में मिला था। किसको मिला था? चंद्रगुप्त को। किसको मिला था? चंद्रगुप्त को। वो कौन सा था? क्या उज्जैन था? क्या पाटलिपुत्र था? क्या प्रयाग था? क्या साकेता था? तो कौन सा था दोस्तों? प्रयाग। कौन सा था दोस्तों? प्रयाग। प्रयाग क्या है? लिच्छवियों ने क्या किया था? लिच्छवियों ने क्या किया था? चंद्रगुप्त को क्या है? किसमें दिया था? दहेज के रूप में दिया था। किस रूप में दिया था? दहेज के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश।
पुस्तक व लेखक। यहां से आपका हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही है। तो हम एक ऐसा सेशन लेके आएंगे जिसमें 40 से 50 इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके ऑथर कौन है और ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है और उसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, सारा कुछ अपन क्या करेंगे, इसके बुक्स एंड ऑथर की क्या करेंगे अपन 100 क्वेश्चंस क्या कर देंगे, इंपोर्टेंट बुक्स की क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, क्या दयानंद सरस्वती है, क्या जयदेव है, या कालिदास है? तो कौन हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। मुझे बताओ कालिदास की बुक का नाम बताओ। तो फेमस बुक कौन सी है कालिदास की? मेघदूत। कौन सी है? मेघदूत। मेघदूत से कई बार क्वेश्चन आता है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लास्ट जुड़िए रहिएगा, 8 से 9 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ को सेशन को एंड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्या विवेकानंद ने की थी, क्या राजा राम मोहन राय ने की थी, क्या विवेकानंद ने की थी, क्या राजा राममोहन राय ने की थी, क्या केशव चंद्र सेन ने की थी, क्या रामकृष्ण परमहंस ने की थी? तो मैं आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की थी। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की थी। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा मौजूद है? क्या मौजूद है? विधानसभा मौजूद है। क्या दिल्ली और चंडीगढ़, क्या दिल्ली और पुडुचेरी, क्या चंडीगढ़ और पुडुचेरी, क्या दिल्ली या लद्दाख? किसमें क्या बोलते हैं अपना ये विधानसभा मौजूद है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली और पुडुचेरी में। किसमें? दिल्ली और पुडुचेरी में। ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है अपना विधान परिषद। क्या है? विधानसभा, सॉरी विधानसभा। क्या है? विधानसभा मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विधानसभा की पिछली बैठक की तारीख और दूसरी बैठक की पहली तारीख के बीच अंतराल कितने समय का होगा? मतलब कि ये अपना यहाँ से खत्म किया उन्होंने और यहाँ पे चालू किया, तो इन दोनों के बीच में का गैप होगा, इन दोनों के बीच में का जो गैप होगा वो कितने टाइम का होगा? क्या 1 महीने का होगा, क्या 2 महीने का होगा, क्या 3 महीने का होगा, 6 महीने का? तो कितने टाइम का होता है वो? 6 मंथ का। कितने टाइम का होता है? 6 मंथ का क्या होता है? अंतराल होता है। यहाँ की लास्ट बैठक और यहाँ की पहली बैठक, दोनों के बीच में जो अंतराल होता है वो कितना होता है? 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 2000 की जनगणना थी, कौन सी जनगणना थी? मतलब स्वतंत्रता के बाद में जो जनगणना थी 2011 की, जो अपनी लास्ट जनगणना थी, वो कौन से नंबर की थी? क्या वो 13वें नंबर की थी, क्या 14वें नंबर की थी, क्या 15वें नंबर की थी, क्या 16वें नंबर की थी? तो कौन से नंबर की थी जनगणना? वो 15वें नंबर की। कौन सी जनगणना थी वो? 15वें नंबर की। कौन सी जनगणना थी वो? 15वें नंबर की। कौन सी जनगणना थी वो? 15वें नंबर की। कौन सी? 15वें नंबर की। कौन सी? 15वें नंबर की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिए। आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इतना बोलते हैं हमारा भी गला सकता है, हमको भी प्यास सकती है, लेकिन हमारे साथ आपके साथ में हम जुड़े हुए हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको थोड़ा सपोर्ट करें और हमको क्या है थोड़ा उत्तेजित करें लाइक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के किस वर्ष के लिए संविधान का मौजूदा तैयार किया था? मतलब संविधान को जो मौजूदा तैयार किया था वो किस वर्ष किया था? क्या 1925 में किया था, क्या 1950 में किया था, क्या 1928 में, या 1930 में? तो हम सभी जानते हैं कब किया था वो, 1928 में। कब किया था? 1928 में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझे बोलो 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? मतलब इंडियन फेडरल सिस्टम की विशेषता नहीं है। किसकी? नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, मतलब कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान? वो तो है, हमारी बात का क्या है, लिखित संविधान है। क्या विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका? यस बिल्कुल है। क्या एकल स्तरीय सरकार? नहीं, एकल स्तरीय सरकार यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही नहीं है, वही नहीं पूछा ना, क्या नहीं है वो पूछा, तो क्या हो जाएगा सिंगल टायर गवर्नमेंट, मतलब एकल स्तरीय सरकार हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1940 में निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? क्या 1946 में निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? क्या वो सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, क्या सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्या एम सुब्रमण्यन अय्यर को बनाया गया था, या सचिंद्रनाथ सिन्हा को बनाया गया था? तो हम सभी जानते हैं किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था बोलो?
अरे बोलो रे, मैं लाल डालियो। किसको बनाया गया था? सचिंद्रनाथ सिन्हा को। कब? किसको? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मात्र 2 क्वेश्चन रह गए हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कहने का मतलब कोलेरू झील कहाँ है? कहाँ है? क्या वो जम्मू कश्मीर में है? क्या आंध्र प्रदेश में है? क्या मणिपुर में है? क्या असम में? कहाँ है वो? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो, जम्मू कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख कौन सी होगी? तो डफ झील। कौन सी होगी? डफ झील। ठीक है। मणिपुर में एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? मणिपुर में। इसका नाम क्या है? केमुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ है? मणिपुर में है। राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में क्या है? एक अच्छी झील का नाम बता दो, तो सांबर झील। क्या? सांबर झील। ठीक है। उसके बाद में चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? ओडिशा। कहाँ है? उड़ीसा। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ प्रेजेंट है? ओडिशा में। समझ गए बात को? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्या वो बहराइच में है? क्या लखीमपुर खीरी में है? क्या पीलीभीत में है? क्या सीतापुर में है? तो कहाँ है वो? लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी। क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कहाँ प्रसिद्ध है आपका? कहाँ प्रसिद्ध है आपका? यूपी में। जिसके अंदर क्या प्रसिद्ध है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या प्रसिद्ध है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन रह गए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष मतलब क्या? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा मतलब उसको क्या है? रिटायर होना है, या उसको पद से हटना है, या उसको रिटायरमेंट देना है, या इस्तीफा देना है। रिटायरमेंट इस्तीफा देना है, तो अपना इस्तीफा किसको देगा? क्या प्रेसिडेंट को देगा? क्या वाइस प्रेसिडेंट को देगा? क्या प्राइम मिनिस्टर को देगा? या डिप्यूटी स्पीकर यानी डीवाई स्पीकर यानी उपसभापति को देगा? तो किसको देगा वो? सभापति किसको देगा? उपसभापति को देगा। किसको देगा? उपसभापति को। किसको देगा? उपसभापति को। किसको देगा दोस्तों? उपसभापति को। क्या देगा वो? अपना इस्तीफा देगा। समझे बोलो? अरे समझे नहीं सब लोग? वैसे ही क्या है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। वैसे ही लोकसभा स्पीकर किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को। और डिप्यूटी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को। समझे बोलो? समझ में आ गया बात? आगे क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निर्णायक वोट डालने का अधिकार किसके पास में है? कहने का मतलब ये है कि कोई एक बिल पास हो रहा है जिसके अंदर 50-50% दोनों हाँ और ना, या तो पास होगा या तो फेल होगा। मतलब 50-50% वोट दोनों में पड़ गए, तो कोई एक ऐसा वोट होगा तो या तो हाँ कराएगा या तो ना कराएगा। वो क्या होगा? बहुत निर्णायक वोट होगा। या तो वो हाँ करा देगा या ना कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है? 50-50 वोट है। कहने का मतलब 100 वोट यहाँ भी पड़ गए, 100 वोट यहाँ भी पड़ गए, तो किसी को कोई होगा नहीं, ना पास होगा ना फेल होगा। लेकिन किसी एक के 101 हो गए तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। तो एक निर्णायक वोट कौन डालेगा? क्या राष्ट्रपति डाल सकता है? अधिकार किसके पास में? क्या राष्ट्रपति के पास में? क्या उपराष्ट्रपति के पास में? क्या प्रधानमंत्री के पास में? क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास में है? तो किसका वो निर्णायक वोट का जो अधिकार है वो किसके पास में? आपका स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा वो सेशंस तो जरूर लाइक करें। मजा आ गई। अपन ने आज 50 से 55 क्वेश्चन किए, जिसके अंदर काफी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर हो गए अपने। ऐसे ही अपन रैपिड रिवीजन हर रोज करते रहेंगे। मेरे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।